वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी अपडेट्स लेकर आए हैं और दोस्तों इस अपडेट्स में आप सभी लोगों को वर्ग 3 में 51,000 पदों की वृद्धि से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, वर्ग 3 में 51,000 पदों को लेकर जो 5 जुलाई से आमरण अनशन जारी है। तो दोस्तों यह अनशन से पहले दोस्तों वर्ग 3 के अभ्यर्थियों की जो भूख हड़ताल थी 5 जून से प्रारंभ हो चुकी थी और 4 जुलाई के दिन आप लोगों को जैसे कि पता है कि किस तरह से एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और दोस्तों इस आंदोलन ने पूरे भारत में चर्चाएं बटोरी। दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय स्तर के चैनलों ने भी इस खबर को पूरी तरह से चर्चा किया। साथ ही में नेहा राठौर जो हमारी बहन है, उन्होंने जिस तरह से वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का दुख बताया, इससे पूरे भारत में यह खबर फैल गई कि वर्ग 3 में आखिर यह मुद्दा कैसा है और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती परीक्षा है आखिर इतनी चर्चाओं का विषय क्यों बन गई है। तो दोस्तों देखिए, 51,000 पदों को लेकर अब मामा जी की जो बैठकें हैं वे लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। 5 जुलाई के बाद दोस्तों लेकर 5 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में जो बैठकें हुई है, मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती को लेकर विभागों के जो अध्यक्ष है या उनके जो मुख्य अधिकारी हैं, उन सभी लोगों को मिलकर यहाँ पर एक बैठकों के लिए अलग अलग बैठकों के लिए बुलाया गया है। और दोस्तों उन सभी चर्चाओं के बाद दोस्तों कल हमारे वर्ग 3 के जो आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थी थे, जिनमें से 10 प्रतिनिधियों को सीएम ऑफिस में बुलाया गया और उनसे चर्चा की गई। दोस्तों वहाँ पर अभी यह निष्कर्ष देखने को मिला कि जो मुख्यमंत्री जी के पीए थे, उन्होंने यह सलाह दी है कि अभी 2 दिन के बाद आप लोगों को फिर से बुलाया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों वर्ग 3 में 51,000 पद वृद्धि की जो चर्चाएँ हैं या दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, या तो स्पष्ट रूप से कुछ पद वृद्धि हो जाएगी, अन्यथा दोस्तों कोई तो एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी अभ्यर्थी अगर भोपाल में इस आमरण अनशन पर अभ्यर्थियों की मदद करने पहुंच जाते हो, तो दोस्तों ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में आप लोगों को बहुत अच्छी खबर देखने को मिलेगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आमरण अनशन पर अभ्यर्थी पहुँचते हैं तो ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पदों की वृद्धि हो सकती है। पद वृद्धि तो निश्चित है, लेकिन दोस्तों सरकार इसको सीमित पदों में वृद्धि करके दोस्तों इस मामले को निपटा ना दे। इससे पहले अगर आप लोगों को भी यहाँ पर सिलेक्शन की उम्मीद रखना है तो दोस्तों आप भोपाल पहुँच जाइए, क्योंकि दोस्तों वैसे भी जो बाउंड्री के आसपास अभ्यर्थी हैं उनका तो सिलेक्शन होना निश्चित ही दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जो अभी भी कट ऑफ से 2 से 3, 4, 5 नंबर पीछे हैं, उन अभ्यर्थियों को बिल्कुल निश्चित रूप से पहुँचना होगा। और दोस्तों अपने सिलेक्शन को अगर उनको कन्फर्म करवाना है तो बिल्कुल उन्हें भोपाल में आमरण अनशन करवाने जाना ही पड़ेगा, अन्यथा दोस्तों केवल सीमित पदों में वृद्धि हो सकती है, इससे आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें कि वर्ग 2 का जो रिजल्ट आ चुका है, तो दोस्तों वर्ग 2 में अब चयन परीक्षा भी जल्द ही होने वाली है। दोस्तों आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिली थी कि जो पुलिस की भर्ती की परीक्षा है वह अब वर्ग 1 की परीक्षा के बाद होगी। तो दोस्तों उससे आप सभी अभ्यर्थियों को थोड़ा समय पढ़ने के लिए मिल गया। तो दोस्तों देखिए, सितंबर और अक्टूबर के समय में आप लोगों को वर्ग 2 की जो नई परीक्षा है, चयन परीक्षा, वह बिल्कुल देखने को मिलेगी। और यह परीक्षा 15,200 पदों पर तो दोस्तों आप लोगों को शिक्षकों के लिए देखने को मिलेगी। और इसके अलावा खेल, गायन, वादन इत्यादि को मिलाकर 18,000 पदों पर यह भर्ती पूर्ण होगी। और दोस्तों इसके अलावा वर्ग 1 में जो कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 40 और 50% के मुद्दे को लेकर लगातार हाई कोर्ट में अपील लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों उनकी सभी अपीलों को खारिज कर दिया गया है। अब दोस्तों देखिए, उनके पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितनी भी दलीलें दी गई थी उन सभी दलीलों का यही आखिरी में निष्कर्ष निकला कि सभी को खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों देखिए, आप लोग सिर्फ अब आने वाले समय में वर्ग 3 की जो परीक्षा है उसमें 51,000 पदों में वृद्धि करवाने के लिए प्रयास कीजिए, अन्यथा दोस्तों इसके बाद जो नई वर्ग 3 की परीक्षा होगी उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए, क्योंकि दोस्तों देखिए आप लोगों का यह जो 40 और 50% का मुद्दा है अब सोल्व नहीं होने वाला। दोस्तों अगर हम बात करें वर्ग 3 की जो अंतिम चयन सूची है और इसके अलावा शाला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की जो सूची आएगी यह कब तक आ सकती है, तो दोस्तों देखिए आप सभी अभ्यर्थियों को जिला चयन के लिए जो समय दिया गया था वह 5 से 6 जुलाई तक का समय था। तो दोस्तों यह समय आपका समय समाप्त हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट बिल्कुल अब तैयार कर दी जाएगी कि कौन कौन से अभ्यर्थियों ने किस किस जिलों को प्राथमिकता दी है। तो दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों की जो प्राथमिकता है उसके आधार पर के अंतर्गत आप लोगों की जो वर्ग 3 की अंतिम चयन सूची है वह बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों को
यहाँ पर वर्ग 3 की जो अंतिम चयन सूची है जल्द ही देखने को मिलने वाली है। जय हिंद साथियों।